अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास पर खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब ज़ीवकार अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास देख रहे हैं। इस चैनल पे मैं आजकल अल्लामा इकबाल के कलाम की शरह पेश कर रहा हूं। तो आज अल्लामा इकबाल के कलाम की शरह करते हुए मैं आपकी खिदमत में अल्लामा इकबाल की एक मशहूर नज़्म खिज़्र राह लेके आया हूँ। खिज़्र राह का पस मंज़र ये है कि ये 1922 में अंजुमन हिमायत इस्लाम के जलसे में अल्लामा इकबाल ने तरन्नुम से पढ़ के सुनाई थी और कई शेरों पे खुद भी रोते रहे थे और सुनने वाले भी रोते रहे थे। तो बड़ी कमाल की ये नज़्म है। इसमें पहली जंग अजीम के खात्मे के बाद जो कुछ तुर्की और इस्लामी खिलाफत के साथ हुआ, उस पस मंज़र में ये नज़्म लिखी गई है कि इत्तेहादियों ने तुर्की के हिस्से बखरे कर दिए, अरबों ने तुर्कों से गद्दारी की और यूनान ने तुर्की पे हमला कर दिया। तो ये सूरत हाल उस वक्त छाई हुई थी। बर सगीर में तहरीक खिलाफत, तहरीक तर्क मवालात और तहरीक हिजरत चल रही थी। तो इन चीज़ों के पस मंज़र में इकबाल ने यह नज़्म पेश की है। नज़्म की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बिला ताखीर पहुंचती रहे। तो दूसरे बंद में इकबाल कहते हैं कि ऐ तेरी चश्मे जहां पर हैं वो तूफान आश्कार। इकबाल जो हैं वो हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर कहते हैं कि ऐ ख्वाजा खिज़्र, आपकी चश्मे जहां भी पर, दुनिया को देखने वाली आंख पर वो तूफान आश्कार हैं, वो तूफान ज़ाहिर हैं, जिनके हंगामे अभी दरिया में सोते हैं खामोश, जिनके हंगामे अभी तक दरिया में खामोश हैं, जिनके हंगामे अभी तक दरिया में चुप हैं, जिनके हंगामे अभी दरिया में सोते हैं खामोश। यानी हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम जो हैं वो इल्म लदुनी के मालिक हैं। वो ज़ाहिर के साथ साथ बातिन का इल्म भी रखते हैं। तो जो बातिन का इल्म रखता है उस पर ज़ाहिर के साथ साथ बातिन भी अश्कार होता है। तो आगे बताते हैं इकबाल इसका बैकग्राउंड कि किश्ती मिस्कीन व जाने पाको दीवार यतीम, इल्म मूसा भी है तेरे सामने हैरत फरोश। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम की मुलाकात का हवाल बयान किया है कुरान मजीद में। सूरतुल कसस में इस वाक़े का जिक्र है। उलमाए तफसीर और कसुल अंबिया लिखने वालों ने यह लिखा है कि एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने पूछा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा अहले इल्म कौन है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं हूँ। तो अल्लाह पाक को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, फ़लाँ जगह पर जाएं, मेरा एक बंदा आपसे मिलेगा, उससे इल्म सीखें। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सफ़र अख्तियार किया और मुकर्रर जगह पे हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ रहना और कुछ सीखना चाहता हूँ। तो खिज़्र अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मूसा, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा जी मैं सब्र करूँगा। तो इसके बाद 3 वाक़यात पेश आते हैं। एक वाक़या ये कि मल्लाहों ने बिला मुआवजा उन्हें कश्ती में बिठा कर दरिया पार करा दिया, मगर हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने कश्ती का एक फट्टा उखाड़ के नाक़िस कर दिया कश्ती को। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इन लोगों ने नेकी की हमारे साथ और आप जो है क्या कर रहे हैं, ये हमारे उनके साथ आपने क्या कर दिया। तो खिज़्र अलैहिस्सलाम ने कहा मूसा, मालूम नहीं मैंने कहा था तू मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेगा। उसने कहा चलो अब तो गलती हो गई, भूल माफ़, आइंदा करूं तो फिर आपको आपकी मर्ज़ी है। तो इसके बाद वो एक गांव में गए, वहाँ उन्होंने खाना मांगा, गांव वालों ने खाना देने से इनकार कर दिया। तो वहाँ से आगे गए तो एक दीवार जो है वो गिरने वाली थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने कहा हम इस दीवार की मरम्मत करते हैं, इसको सीधा कर देते हैं। तो वो दीवार सीधी कर दी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इन गांव वालों ने हमें खाना नहीं दिया और आपने इनकी दीवार खड़ी कर दी, कम अज़ कम इस दीवार की मजदूरी तो ले लें। तो हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने कहा कि तू मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा चलो आखिरी चांस दे दो, लास्ट मौका दे दो। तो हज़रत
मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम एक और गांव में पहुंचे तो वहां एक लड़का खेल रहा था। खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस लड़के को कत्ल कर दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम तो बिल्कुल ही नाराज हो गए और कहा कि ये तो आपने बहुत बड़ा जुल्म कर दिया, उस बेकसूर को आपने मार डाला। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने कहा था ना, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे, तो बस अब हमारी और आपकी राहें जुदा होती हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा चलो राहें तो जुदा कर रहे हैं, ये बता दें इन बातों में क्या इसरार था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि वो कश्ती गरीब मल्लाहों की थी और बादशाह कश्तियाँ छीन रहा था। वो कश्ती मैंने तोड़ दी, वो टूटी समझ के छोड़ देगा, बाद में वो मरम्मत कर लेंगे। और वो दीवार दो यतीम बच्चों की थी, उनके नीचे उनके बाप का खजाना दफन था। अगर वो अब गिर जाती तो लोग उनके खजाने पे काबिज हो जाते। जब ये बड़े होंगे तो खुद ही अपनी दीवार से वो खजाना निकालेंगे। और वो लड़का जिसे मैंने मार दिया, इसका बाप जो है बड़ा नेक था और ये लड़का जो है बड़ा होकर बहुत बड़ा गुनहगार बनना था और इसने अपने बाप को भी गुनाहों पे मायल करना था। तो मैंने उसको मार दिया। अल्लाह पाक इसके बदले एक और नेक लड़का उसके बाप को अता करेगा। तो ये बातें कह के खिज़र अलैहिस्सलाम रुखसत हुए। तो शायर जो है वो बता रहा है कि मिस्कीन की किश्ती, वो जान मासूम लड़के की और दीवार यतीम। इन वाक़यात के बाद मूसा अलैहिस्सलाम का इल्म भी आपके सामने हैरान होकर रह गया। और छोड़कर आबादियाँ रहता है तू सहरा नवर, तू आबादियाँ छोड़कर सहराओं में रहता है। ज़िंदगी तेरी है बे रोज़ो शबो फ़र्दा व दोष, तेरी ज़िंदगी जो है बेफ़र्दा व दोष, आज और कल की तुझे कोई परवाह नहीं, दिन रात की तुझे कोई परवाह नहीं, आबादियों में तू रहता नहीं, सहराओं में फिरता रहता है। तो अब मुझे कुछ बातें बता, ज़िंदगी का राज क्या है, सल्तनत क्या चीज़ है, ज़िंदगी के अंदर क्या हकीकत है और सल्तनत के अंदर क्या हकीकत है, सल्तनत क्या चीज़ है, और ये सरमाया और मेहनत में है कैसा खरोश, और सरमाया और मेहनत के दरमियान ये लड़ाई क्यों हो रही है। ये सरमायादाराना निज़ाम जो है जिसको कैपिटलिज्म कहते हैं, ये सरमाए पे भरोसा करता है, और जो सोशलिज्म है, कम्युनिज्म है, ये मेहनत पे डिपेंड है। तो ये सरमाया और मेहनत के दरमियान यानी सोशलिज्म, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के दरमियान जो लड़ाई है, इसकी क्या हकीकत है। हो रहा है एशिया का खरका देरीना चाक, एशिया का जो पुराना लिबास था वो फट रहा है। मतलब ये कि एशिया के लोग गुलामी में जा रहे हैं। पहले एशिया का इक़्तिदार था दुनिया पे, अब वो इक़्तिदार यूरोप के पास चला गया है। एशिया जो है वो इक़्तिदार से दूर हट गया है और नौजवान अक़वाम में नौ दौलत के हैं पारायापोश, और नई कौमों के जो नौजवान हैं वो दौलत के पीछे पड़े हुए हैं, वो दौलत के चक्कर में हैं। और गर्चे सिकंदर रहा महरूम आब ज़िंदगी, ये भी एक वाक़या है कि खिज़र और सिकंदर ये आब हयात की तलाश में निकले। तो सारी मंजिलें तय करके जब आब हयात के चश्मे पर पहुँचे तो हज़रत खिज़र ने वो पी लिया, सिकंदर जो है वो ना पी सके। तो उसकी तरफ इशारा किया है कि गर्चे सिकंदर रहा महरूम आब ज़िंदगी, सिकंदर जो है वो आब हयात से महरूम रह गया, वो ज़िंदगी का पानी न पी सका। लेकिन फितरत सिकंदरी है, फितरत सिकंदरी अब तक है गर्मो नायो नोश, लेकिन सिकंदर की जो फितरत है वो अब तक चल रही है, यानी वो लालच, वो इक़्तिदार के पीछे भागना, ये सारी चीज़ें अभी तक सिकंदर के पास चल रही हैं। और बेचता है हाशमी नामूस दीन मुस्तफ़ा, ये शरीफ हाशमी की तरफ इश्तिहारा है जो शरीफ मक्का था और जिसने तुर्कों के साथ गद्दारी की, लॉरेंस ऑफ अरेबिया, जनरल लॉरेंस का साथ दिया और अरब इलाकों को तुर्कों से आज़ाद करवाया। तो बेचता है हाशमी नामूस दीन मुस्तफ़ा, तो हाशमी जो है वो दीन मुस्तफ़ा की इज़्ज़त को बेच रहा है, वो दीन मुस्तफ़ा की इज़्ज़त का दरपय है और खाको खून में मिल रहा है तुर्कमान सख्त कोश। और सख्त कोश तुर्क जो है, जो मेहनत का आदी तुर्क था, जो हिम्मत वाला तुर्क था, जो दलेर तुर्क था, वो खाको खून में मिल रहा है। अब उसकी तबाही और बर्बादी हो रही है। आग है, औलाद इब्राहिम है, नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है कि अब यहाँ आग फैली हुई है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद भी मौजूद है,
और नमरूद भी मौजूद है, यानी इस वक्त जंग की आग भड़क रही है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद यानी मुसलमान भी मौजूद हैं और नमरूद यानी जो उनके साथ लड़ रहे हैं काफिर वो भी मौजूद हैं। क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है? क्या कोई फिर किसी का इम्तिहान लेने के लिए तैयार है? तो मुझे ये बात बताएं। तो इसके साथ ही हिज्र राह का दूसरा बंद भी मुकम्मल हुआ। उम्मीद करता हूँ कि ये नज़्म आपको समझ आई होगी। अगर कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछिए, मैं इंशाअल्लाह आपको जवाब दूंगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।